Hello friends, good morning. Standard 4th subject EVS chapter number 19. Let's eat together. चलो साथ में खाते हैं. Let's eat together. Class party. क्या है? Class party. The school reopened today after the vacation. The children talk about how they had fun their holidays. क्या है? द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशन. वैकेशन के बाद स्कूल आज वापस से खुल गई है. द चिल्ड्रन टॉक अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडेज. तो सभी बच्चे हैं वो अपने हॉलीडेज में कैसे मज़ा की है उसके बारे में बातें कर रहे हैं. मीना सेड, वाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स. मीना क्या कह रही है कि तुमने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है अपनी हथेली में. नेक्स्ट आरती, बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग. तो फिर आरती ने क्या आंसर किया कि क्योंकि मेरे अंकल की शादी थी उस वजह से उसने हाथ में क्या किया था, मेहंदी लगाई थी. मीना, ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. शायद तुमने वहाँ पर बहुत ही मज़ा किया होगा, ऐसा मीना आरती को कह रही है. आरती सेड, येस आई एन्जॉयड अ लॉट ईटिंग टुगेदर अल्सो. हाँ, हमने वहाँ पर बहुत ही मज़ा किया. और उन्होंने क्या किया था, ईटिंग टुगेदर अल्सो, और सभी साथ में मिलकर खाते थे. रेहाना, शैल वी अल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास. क्या हम क्लास में सभी लोग साथ में खा सकते हैं. डेविड, वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट. वाह, इसमें तो बहुत ही मज़ा आएगी, चलो लेट अस डू दैट, चलो हम सभी साथ में मिलकर खाएंगे. ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास. सभी ने क्या सोचा, सभी ने क्या डिसाइड किया था कि हम क्लास में मिलकर सभी लोग साथ में पार्टी करेंगे. क्या करेंगे, किसकी व्यवस्था करेंगे, पार्टी की व्यवस्था करेंगे. एक्नो स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम. तो सभी लोग ईच वन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम. तो सभी लोग साथ में बैठकर फिर एक दूसरे से बातें करने लगेंगे कि अभी हम घर से किसको क्या लाना है, इसके लिए सभी लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे. ईच वन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम. क्या लाएंगे घर से उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे. On Saturday they all brought the things and enjoyed the party. सैटरडे के दिन सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ चीज़ लेके आएंगे और पार्टी एंजॉय करेंगे. A variety of dishes were there. All played, sang and danced together. तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की डिशेस सभी लोग लाएंगे और सभी लोग साथ में मिलकर खेलेंगे, गाना गाएंगे और डांस करेंगे. Write in your notebook. Do you like to eat with other? क्या आपको दूसरों के साथ खाना पसंद है. Do you like to eat with others? So answer is yes, I like to eat with others. Number 2. On what occasions do you eat together with your friends? कौन से ओकेजन में आप आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाते हो. So answer is we eat together with our friends on occasions like festival days, picnics, marriages and birthday celebration. तो ऐसे सारे occasions पर हम सारे friends मिलकर खाते हैं. Have you ever had a party in your class? When? How did you celebrate? क्या आपने कभी आपके क्लास में पार्टी की है, अगर की है तो कभी की है और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है. सो आंसर इज यस. दिस ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे वी हैड अ पार्टी इन क्लास. इंडिपेंडेंस के दिन हम लोगों ने क्लास में पार्टी की थी. डे वी हैड कॉल्ड अ कुक टू द स्कूल फॉर द ओकेजन एंड आस्क हिम टू कुक फूड फॉर अस. तो
इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर हम लोगों ने कुक को बुलाया था और स्कूल में खाना बनवाया था कुक से। वी हैड डेकोरेट द क्लास विथ फ्लावर्स, तोरन्स एंड मेड ब्यूटीफुल रंगोलीज। क्लास को कैसे डेकोरेट किया था? फ्लावर से, तोरन से और रंगोली बनाकर। वी हैड इवन अरेंज अ कल्चरल प्रोग्राम, और हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी अरेंज किए थे। What did you and your friends bring to party? आपने और आपके फ्रेंड ने पार्टी में क्या लाया था? So answer is my friends had brought different kinds of sweets, theplas, puri undiyu, fried snacks, salad, etc. for the party. Next, what did you all eat? आप सभी लोग ने क्या खाया था? What did you all eat? So answer is we ate sweets like laddus and jalebis, fried snacks like chawanu, रतलामी सेव, भाखरवड़ी, सलाद, फिर श्रीखंड पूरी, राइस एंड दाल एक्सेट्रा। ये सभी हमने साथ में मिलकर खाया था। Whom all did you invite for your party? किसको आपने पार्टी के लिए इनवाइट किया था? So answer is we had invite our principal, our teachers, the school peons and the village sarpanch to our party. किसको इनवाइट किया था? प्रिंसिपल को, टीचर्स को, प्यून्स को एंड सरपंच, विलेज के जो सरपंच होते हैं उन्हें इनवाइट किया था। Who did not attend the party? Why? पार्टी में कौन नहीं आ सका था और क्यों? So answer is the village sarpanch did not attend the party because he had to attend a meeting at the तालुका पंचायत। सरपंच थे, वो मीटिंग में जाने वाले थे तालुका पंचायत की, इस वजह से वो पार्टी अटेंड नहीं कर सके थे। नेक्स्ट, सेलिब्रेटिंग उत्तरायण। क्या सेलिब्रेट करना है? उत्तरायण सेलिब्रेटिंग के बारे में अभी हमें स्टडी करना है। सो पिंकी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पिंकी सुबह में जल्दी उठी थी। शी रेन टू कॉल हर फ्रेंड सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल टू देयर हाउस। तो वो किसको बुलाने के लिए गई थी? सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल, जो उसके फ्रेंड्स थे, उसको वो बुलाने गई थी। तो वो शी रेन टू कॉल हर फ्रेंड्स, तो वो भागी थी अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। टुडे इज़ द उत्तरायण। आज क्या है? उत्तरायण है, मीन्स काइट फेस्टिवल। एवरीवन वॉज सो हैप्पी। सभी लोग बहुत ही खुश थे। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। तो उत्तरायण को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने स्पेशल तैयारी की थी। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण? तो वो उत्तरायण को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? लेट्स सी, चलो देखते हैं। दे वॉक अप अर्ली, सुबह में जल्दी उठते हैं। देयर एल्डर्स ब्रदर टाइड द काइट ब्राइडल किन्ना एंड केप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे। तो उनके जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं? जो काइट होते हैं उन्हें किन्ना बांधनी होती है, तो किन्ना बांधकर वो प्रीवियस डे, मतलब कि डे आफ्टर बिफोर, जो उत्तरायण का डे होता है उसके पहले वाला जो दिन होता है, तभी वो लोग रेडी कर देते हैं। पिंकीज ग्रैंड मदर हैज़ हैड तिल्स लड्डू एंड ग्राउंड नट्स चिक्की। जो पिंकी की ग्रैंड मदर है वो क्या करते हैं? तो तिल के लड्डू बनाते हैं और ग्राउंड नट मतलब कि शींग की चिक्की बनाते हैं। जो मूंगफली होती है उसकी वो चिक्की बनाते हैं। सेजल हैज़ बॉट लड्डूज ऑफ पफ राइस फ्रॉम होम। सेजल क्या लेकर आती है? जो ममरा, पफ राइस मीन्स ममरा, तो ममरा के जो लड्डूज होते हैं वो अपने घर से लेकर आई थी। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हीज गार्डन। तनवीर अपने गार्डन से बोर लेकर आया था। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर। आयुष की मदर ने भी बोर दिए थे। पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग ऊंधियू। पिंकी की जो मम्मा है वो क्या बना रही थी? ऊंधियू बना रही थी। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? तो क्या आपको पता है कि ऊंधियू बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, कौन सी सामग्री की आवश्यकता
होती है। सो ऊंधियू बनाने के लिए क्लस्टर मीन्स गुवार, बीन्स, क्लस्टर बीन्स मतलब जो गुवार फली होती है वो क्लस्टर बीन्स, रनर मीन्स वालोर, एंड ब्रिंजल, पोटैटोज एंड टोमेटोज टू। ये सारी सब्जियां उसमें लगती है। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर आल्सो रिक्वायर्ड। तो कैप्सिकम शिमला मिर्च, कोरिएंडर धनिया एंड जिंजर अदरक, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड एंड यम देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू। स्वीट पोटैटो मतलब शक्करकंद, एलिफेंट फूड मतलब यम मतलब रताड़ू, और एलिफेंट फूड मतलब जो कद्दू होता है वो। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स टू। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। फेनुग्रीक लीव्स के वड़ा बनाती है मदर, तो ये सभी देखकर इकबाल क्या हो जाता है? सरप्राइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी। ग्रैंड मदर क्या बनाते हैं? गर्मा गर्म जलेबीज बनाते हैं। ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। अभी सभी लोग काइट फ्लाइंग करने के लिए टेरेस पर जाते हैं। सम फ्लू फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्ड फिरकी इन देयर हैंड। तो कोई कोई क्या करते हैं? काइट फ्लाइंग करते हैं, और कोई कोई क्या करते हैं? फिरकी पकड़ते हैं। एवरीबडी cheered, ई काप्यो, ई गयो, एंड ऑल्सो sang song। सभी लोग क्या बोलते हैं? काप्यो, गयो और गाना भी गाते हैं। थ्रू आउट द डे ऑल वेर इन सनलाइट, दे एंजॉयड अ लॉट। पूरा दिन सभी लोग धूप में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं। लेट्स टॉक। When is उत्तरायण सेलिब्रेटेड? उत्तरायण को कभी सेलिब्रेट किया जाता है? तो स्टूडेंट आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उत्तरायण कभी सेलिब्रेट की जाती है। सो यस, आंसर इज उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th January एवरी ईयर। 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण को। डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण? क्या आपको पता है कि सभी रिलीजियस सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण को? सो आंसर इज येस, आई नो दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स सेलिब्रेट उत्तरायण। दिस फेस्टिवल डज नॉट बिलोंग्स टू एनी वन पर्टिकुलर region. How is लड्डू of तिल और चिक्की made? तिल के लड्डू और चिक्की कैसे बनते हैं? क्या आपको पता है? चिक्की इज मेड फ्रॉम वेरियस थिंग्स। चिक्की है वो अलग अलग चीज़ों से बनती है। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट चिक्की, सीसम चिक्की, फिर राजगरा चिक्की, मावा चिक्की एक्सेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की चिक्की बनती है। सो ये चिक्की कैसे बनती है? सो जैगरी इज यूज टू मेक ग्राउंडनट एंड सीसम चिक्की। ग्राउंडनट और सीसम की चिक्की बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? जैगरी यूज़ किया जाता है, मीन्स गुड़ यूज़ किया जाता है। जैगरी इज हीटेड इन अ लिटल वाटर। थोड़े से पानी में उसको गर्म किया जाता है। Once the jaggery melts, groundnut और सीसम सीड्स आर एडेड टू इट। एक बार जब भी जैगरी मेल्ट हो जाता है अच्छे से, तो उसके अंदर ग्राउंडनट और सीसम को ऐड किया जाता है। दिस मिक्सचर इज स्टीर्ड अंटिल इट बिकम्स थिक। ये मिक्सचर को थिक होने तक हमें मिक्स करना होता है। द थिक मिक्सचर इज poured into a flat dish, spread evenly and left to cool after making squares on it with the sharp knife। फिर ये जो मिक्सचर बनाते हैं हम, उसे हमें फ्लैट डिश में पौर मतलब कि डालना होता है और उसे कट करना होता है स्क्वायर पीस में। किससे करेंगे? तो शार्प नाइफ से, चाकू से। वंस इट इज़ कूल द चिक्की पीसेस आर रेडी टू बी ईटन। एक बार ये ठंडा हो जाए तो चिक्की के पीसेस क्या है? खाने के लिए रेडी।
To make sesame laddus, first of all the sesame seeds are roasted, then a little ghee is mixed in jaggery and heated. सीसम के लड्डूस बनाने के लिए सीसम को पहले क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, फिर जो जैगरी होती है उसे थोड़े से घी के साथ गर्म किया जाता है. वंस द जैगरी मेल्ट द रोस्टेड सीसम सीड्स आर एडेड टू इट. जैगरी को मेल्ट होने के बाद क्या किया जाता है, जो रोस्टेड सीसम के सीड्स होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं. The seeds are mixed properly with the melted ghee and jaggery and then small balls are prepared with one's hands to make laddus. फिर तैयार होने के बाद मिक्सचर उसे ठंडा होने से पहले क्या किया जाता है, उसके बॉल्स बनाए जाते हैं और लड्डूस प्रिपेयर किए जाते हैं. नेक्स्ट, डू यू प्रिपेयर ऊंधियू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट. क्या आपने कभी ऊंधियू बनाया है या फिर मार्केट से लाए हो. डू यू प्रिपेयर ऊंधियू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट. सो वी प्रिपेयर ऊंधियू एट होम. माई मदर मेक्स वेरी टेस्टी ऊंधियू. वी एन्जॉय द प्योर एंड डिलीशियस ऊंधियू मेड एट होम. तो घर से बनाया हुआ ऊंधियू हम बहुत ही एन्जॉय कर और स्वादिष्ट होता है, इस वजह से हमें बहुत ही मज़ा आती है खाने में. विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियू. ऊंधियू बनाने से पहले क्या प्रिपरेशन की जाती है. सो आंसर इज ऊंधियू इज़ ए टाइप ऑफ डिलीशियस प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल. इट इज़ ईटन अ लॉट अराउंड द टाइम ऑफ उत्तरायण. उत्तरायण के समय पर बहुत ही बनाया जाता है. A lot of preparation has to be done before cooking it. बहुत सारी तैयारी करनी होती है इसे बनाने से पहले. First of all, various vegetables has to be bought from the market. मार्केट से सारी चीज़ें लानी होती है. For example, cluster beans, runner beans, brinjals, potatoes, tomatoes, capsicum, coriander, ginger, sweet potato, yam and small surti beans. तो ये सारी चीज़ें हमें मार्केट से खरीद कर लानी होती है. देन द वेजिटेबल्स आर क्लीन एंड कट टू साइज. सारे वेजिटेबल्स को धो के कट किया जाता है. सम वेजिटेबल लाइक पीज आर पोटेड टू टेक ओनली देयर टेंडर सीड्स. आफ्टर ऑल दिस इज डन ओनली देन कैन वन स्टार्ट मेकिंग ऊंधियू. ये सारी तैयारी करने के बाद ही हम ऊंधियू बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Next part we will see in next video. Okay student, thank you, bye bye.